नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने राजस्थान पॉलिटी के लिए हमने पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा और उसके अंतर्गत हमने ये देख लिया कि किस भाग के अंतर्गत हमें राजस्थान पॉलिटी का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमने राज्यपाल के बारे में विस्तार से चर्चा की, जो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 162 तक हमने यहाँ पर देखा। आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो देखिए, चलते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री, हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है और आर्टिकल 164 के अंतर्गत, आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार हमने राज्यपाल में पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। एक बात याद रखें कि आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो आप किसी भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, आप केवल एक विधायक का चुनाव करते हैं और उन विधायकों में से राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हमेशा ये शब्द याद रखें, नियुक्ति। अगर एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिले कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है, तो आपको नियुक्ति वाले साइन पर टिक लगाना है कि मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। और राज्यपाल विभिन्न राज्यों में इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जनजाति कल्याण मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। जो जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक बात याद रखें कि ये मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद में किन मंत्रियों का चयन करना है और किन को नहीं लेना, ये सब बात मुख्यमंत्री के द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल 164(a) और सब क्लोज ए। आर्टिकल 164(1) का सब क्लोज ए में क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण। ये सब क्लोज जो है ना, ये इसलिए दिए गए हैं कि ये चीजें बाद में किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत इसमें जुड़ी है। मूलतः संविधान में ये चीज नहीं थी। अब ये कहां से जुड़ी, पहले ये देख लेते हैं कि ये इसका आकार कैसा होता है। तो मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार विधानसभा का 15% होना अनिवार्य है, अधिकतम है ये। और न्यूनतम आकार कितना? 12, यानी 1 + 11। और 1 कौन? 1 तो है सीएम और 11 अन्य मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं इसकी 15%। ये क्या है? तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ भी है कि विधानसभा का 15%। अब जैसे आप लोगों को पता है कि राजस्थान में विधानसभा में सीटें हैं 200। विधानसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में? 200। अब जैसे किसी भी विधानसभा की सीटें अगर आपको मालूम है तो वहां के मंत्रिपरिषद का आप प्रतिशत ये संख्या निकाल सकते हैं। कितना होता है? 15% होता है। तो इसका 15% कितना हो जाएगा? सीधा 30। तो ये 30 क्या है अपने पास? राजस्थान के मंत्रिपरिषद का आकार, अधिकतम संख्या 30, जिसमें सीएम भी इंक्लूड है। ये याद रखें कि न्यूनतम वाले जो ये 12 हैं, इनमें सीएम इंक्लूड नहीं है, इनमें 1 + 11 है, ये वाला है सिस्टम। लेकिन ये जो 30 है, इसमें 31 नहीं है। मंत्रिपरिषद पूरे, इसमें 1 + 29, यानी 1 सीएम और 29 अन्य मिनिस्टर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये चीज संविधान में मूलतः नहीं थी, बाद में जुड़ी। तो बाद में कब जुड़ी? ये जुड़ी 91वें संविधान संशोधन 2003 से। 91वें संविधान संशोधन 2003 से जुड़ी, जिसे 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया। अब ये बात याद रखें कि ये 1 जनवरी 2004 से इसको लागू कर दिया गया। और अब जहां पर भी मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिस भी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, वहां पर इस नियम को फॉलो किया जाएगा कि कितने होने चाहिए? जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसकी 15%, उससे न अधिकतम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम भी 12 ही होने चाहिए। 12 यहां पर प्रतिशत नहीं है, 12 डायरेक्ट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट
देखिए अब अनुच्छेद 164(1) आर्टिकल 164(1) सब क्लोज बी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि दल बदल के मामले में दोषी सदस्य मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दोषी दल बदल जो होता है, दल बदल के मामले में अगर कोई सदस्य दोषी करार दिया जाता है तो उसको मंत्री पद नहीं दिया जाता है, वो मंत्री पद बनने हेतु अयोग्य होता है। आगे आर्टिकल 164 सब क्लोज 2, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है पूरा, जो भी अपन ने देखा 15%, यानी राजस्थान में 30 लोग, वो जो 30 लोग होंगे वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कैसे होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्ति मंत्री जो होते हैं, पर्टिकुलर जो किसी को पोस्ट दी जाती है, वो पर्टिकुलर मंत्री राज्यपाल के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 164 सब क्लोज 3, मुख्यमंत्री मंत्रियों की शपथ। जैसे अपन ने कल देखी थी राज्यपाल की शपथ, ऑथ किससे? शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3 के अनुसार ही ये क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। अब राज्यपाल तो किस किस की शपथ लेता है? विधि और संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की, इन 3 चीजों की शपथ लेता है। जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? इनका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 164 का 4, विधानमंडल का सदस्य न होने पर 6 माह तक मंत्री रह सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना है तो ये किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, कब तक? 6 माह तक। अगर वो कहीं भी किसी भी विधानसभा से या विधान परिषद से चयनित नहीं है तब भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है राज्यपाल के तहत। अब बात यह है कि ऐसा व्यक्ति अगर जो एमएलए या एमएलसी नहीं है और उसको अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसके लिए एक प्रावधान है कि एमएलए एमएलसी नहीं होने पर मंत्री की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर एमएलए एमएलसी के रूप में चुना जाना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका भी चयन इसी प्रकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। आर्टिकल 164 क्लोज 5, इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं वो किस आधार पर दिए जाएंगे। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में जहां पर विधानसभा होगी वहां पर विधानसभा, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी वो दोनों मिलकर इस चीज का निर्धारण करेंगे कि वेतन भत्ते किसको कितने दिए जाते हैं। देख लेते हैं। नॉर्मली मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता होता है 75,000 रुपये पर मंथ, कैबिनेट मंत्री को 65,000 पर मंथ, राज्य मंत्री को 62,000 पर मंथ और उप मंत्री को 60,000 रुपीज पर मंथ दिए जाते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ मुख्यमंत्री द्वारा ही होती है। जो संसदीय सचिव होता है ना, उसकी नियुक्ति और शपथ कौन करवाता है? मुख्यमंत्री करवाता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यताओं का होना जरूरी है। क्वालिफिकेशंस, ये क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? अब एरे गेरे नत्थु गेरे को तो उठा के मुख्यमंत्री थोड़ी बनाया जाएगा। मेन चीज ये है कि हालांकि ये है कि किसी को भी बना सकते हैं, राज्यपाल का पावर है ये। हमने कल भी देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर, जो कार्यकारी शक्ति होती है, उसके अंतर्गत राज्यपाल के पास ये शक्तियां होती है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री का पद दे सकता है। और अभी हमने एक आर्टिकल देख लिया कि किसी को भी अगर मुख्यमंत्री का या किसी भी मंत्री का पद दिया जाता है और अगर वो एमएलए और एमएलसी नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर कहीं से भी किसी भी जिले से चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर ये एमएलए और एमएलसी की सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य है। अब देखो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी? 25 वर्ष, ये तो मिनिमम है।
कि ये तो होनी ही चाहिए। इसके बाद आगे वो है कि कितना भी मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। उसके बाद है एमएलए और एमएलसी नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में, नहीं होना चाहिए, नहीं गलत है यहाँ पर, होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए और एमएलसी का होना जरूरी है ना, वरना अगर एमएलए एमएलसी नहीं होगा तो 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। अब ये कुछ हैं जो परंपरागत रूप पर देखे जाते हैं, हालांकि अनिवार्य नहीं है, कहीं भी संविधान में कहीं से ये लिखे हुए नहीं है कि जनता में लोकप्रिय छवि हो, आला कमान की पसंद हो, सत्यनिष्ठ और ईमानदार हो, चतुर और राजनीतिज्ञ हो। आला कमान की पसंद भी इसको मुख्य माना जा सकता है, जैसे कि अभी राजस्थान में अपने भजन लाल जी शर्मा, उनको मुख्यमंत्री पद का निर्धारण किया गया, तो राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त तो किया, लेकिन वो किन की पसंद थी? आला कमान की पसंद थी। इस वजह से उन्हें एक मुख्यमंत्री यानी सीएम के चेहरे के रूप में राजस्थान में दिखाया गया। आगे राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अब मुख्यमंत्री क्या करता है? अभी एक काम तो अपन ने देख ही लिया कि वो मंत्री परिषद का गठन करता है, मंत्री परिषद में मंत्रियों का चयन करता है। राज्यपाल तो नियुक्ति करता है, लेकिन सलाह और जो सूची देगा वो कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। अब मुख्यमंत्री क्या होता है? विभिन्न आयोगों की परिषद, बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य आयोजन बोर्ड, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद, राज्य आपदा प्राधिकरण आदि का क्या होता है? वो अध्यक्ष स्वयं होता है। एक बात ये भी याद रखें कि मुख्यमंत्री जिसे चाहे जो मंत्री पद दे सकता है, और जिन मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहता है उन मंत्रालयों को अपने पास रख सकता है। जैसे कई बार देखा गया है कि अक्सर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो वित्त मंत्रालय को अपने अधीन रखते हैं, तो वित्त मंत्री भी खुद ही होता है और मुख्यमंत्री भी खुद ही होता है। उस बेसिस पे यहाँ पर आगे देखिए कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक सुधार विभाग और आयोजन विभाग को भी अपने पास रखता है। ये इन चीजों की बात कर रहा था मैं। क्या आगे नेक्स्ट है मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व क्या होता है कि मुख्यमंत्री आर्टिकल 167 के अंतर्गत राज्यपाल को विभिन्न विधायी और प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। विधायी और प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कौन करवाएगा? मुख्यमंत्री करवाएगा। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 167 से। अब यहां पर एक बात है कि राज्यपाल भी अगर किसी सूचना को लेना चाहे तो मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब राज्यपाल को इच्छा हो गई कि मेरे को ये सूचना चाहिए साहब, ये दो, तो वो मुख्यमंत्री से कहेगा कि फला डिपार्टमेंट की सूचना मुझे ला कर दो, तो मुख्यमंत्री इसके लिए बाध्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचनाएं दे। राज्य प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में, फिर जनमत के निर्माता के रूप में, ये आदि कई भूमिकाएं हैं जो मुख्यमंत्री अपनी अदा करता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की संरचना जो संविधान में उल्लेख किया गया है उस आधार पर यह है कि 3 प्रकार के मंत्री हमारे पास देखने को मिलते हैं। किस कौन कौन से? पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, फिर उसके बाद होते हैं उप मंत्री। ये 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर देखी है। ये कहाँ से सिद्ध है हमारे पास? हमारे पास इन सब का उल्लेख है संविधान में। मंत्रिपरिषद 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। अब 2 कौन कौन से सिद्धांत है? पहला है गोपनीयता का सिद्धांत और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत तो उनकी शपथ में ही लिखा हुआ है कि वो किस चीज की शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और प्रत्येक मंत्री अलग अलग रूप से जो उत्तरदायी होता है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल देख लेते हैं। तो जो हीरालाल शास्त्री जी ये रहे हमारे 1949 से लेकर 1951 तक। हालांकि उस समय जब राजस्थान रजवाड़ा हुआ करता था, राजस्थान का गठन हुआ ही था, उस वक्त इन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में चयन किया गया था। और हम यहाँ पर अगर राज्यों के रूप में देखें तो ये एक हमारे प्रथम चीफ मिनिस्टर या प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद जयनारायण व्यास, कब से लेकर कब तक? 1951 से 1952 तक। फिर टीकाराम पालीवाल, मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक। ये प्रथम चुनाव 1952 में हुए हैं। उसके बाद ये बने थे पहले टीकाराम पालीवाल। फिर आगे जयनारायण व्यास 1952 से 1954 तक। फिर मोहनलाल सुखाड़िया,
ये बने 1954 से 1957, फिर 1957 से 1962, फिर 1962 से 1967, फिर 1967 से 1971। सबसे लंबा जो कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री का रहा है तो वो है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी। फिर है बरकतुल्ला खान 1971 से 1973 तक, फिर हरिदेव जोशी जी 1973 से 1977 तक, 1985 से 1988 तक। हरिदेव जोशी जी 2 बार रहे हैं, एक बार 1973 से 1977 तक इन्होंने कार्यभार पद ग्रहण किया, फिर उसके बाद 1985 से 1988 तक। फिर उसके बाद हमारे भैरव सिंह जी शेखावत जो 1977 से 80, 90 से 92 और 93 से 98 तक रहे। फिर उनके बाद जगन्नाथ पहाड़िया जी 80 से 81 रहे, फिर शिवचरण माथुर जी 81 से 85 रहे, फिर हीरालाल देवपुरा जी फरवरी 1985 से मार्च 1985 तक मात्र 15 दिन के लिए सीएम चुने गए। हीरालाल देवपुरा जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे। फिर उनके बाद हमारे अशोक गहलोत जी जो 1998 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। उनके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जो 2003 से 2008, फिर 2013 से 2018 तक रही और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अब तक, जब से लेकर चुनाव हुए हैं, जब से लेकर अब तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे सिंधिया जी। फिर वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा 15 दिसंबर 2023 से वर्तमान समय तक हमारे मुख्यमंत्री हैं। 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका हमारे पास। कितनी बार लगा? 4 बार। कौन कौन से ईयर में लगा? 1967 यानी 1967 में कितने दिनों के लिए? 44 दिनों के लिए। फिर 1977 में लगा 54 दिनों के लिए। फिर 1980 में लगा 111 दिनों के लिए। फिर 1992 से 1993 में लगभग 354 दिन का हमारे पास राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। ये कहीं कहीं जहाँ बीच में मुख्यमंत्री का पद रिक्त रहता है ना, वहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जो हमने यहाँ पर देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।